बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक के लोग मन्नत मान रहे हैं और 3000, 5000, 7000, 11000 लाखों की तादाद में भी नहीं, सिर्फ चंद हज़ार मरतबा। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो बावुज़ू पढ़ रहे हैं, तवज्जो ध्यान से मोहब्बत से पढ़ रहे हैं और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हदिया कर रहे हैं। इसकी बरकत से नामुमकिन काम मुमकिन बन रहे हैं। ऐसी हाजात पूरी हो रही हैं जिनका तसव्वुर और गुमान ही नहीं था। ऐसे ऐसे करम के फ़ज़ल के फ़ैसले हो रहे हैं। और ये तमाम वीडियोस सदका जारिया की नीयत से हैं, मोटिवेशन की नीयत से हैं कि आप भी पढ़ें और लोगों को फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं कि सबके काम भी बने और सब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। हमारी जो बहन है इंडिया में, उनका मैसेज आया था और उन्होंने बताया कि उनकी एक जानने वाली खातून है जो कि दूसरे शहर में रहती थी। उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था और उनकी एक बेटी थी। शादी की उम्र थी बेटी की, लेकिन मसला ये था कि वो बहुत गरीब थी, ज़रिया आमदनी कोई नहीं था और लोगों के घर छोटे मोटे काम करती थी, जैसे कि सफाई कर दी, बर्तन धो दिए। इससे जो पैसे उनको मिलते थे उससे उनका गुजर बसर हो रहा था और बहुत मुश्किल से हो रहा था। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि इन सारे कामों के कितने पैसे मिलते होंगे। लेकिन ये है कि वो खातून और उनकी बेटी मुत्तकी परहेज़गार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद व सलाम से मोहब्बत करते हैं। वो खातून कहती हैं कि हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं पता कि इसे हदिया करना होता है या दुरूद शरीफ पढ़ने के क्या कवायद हैं, क्या कानून हैं या क्या क्या इसकी बरक़ात और समरात है, ये नहीं पता। बस दुरूद पाक से मोहब्बत है। तो हम रोज़ाना अपने काम काज से फ़ारिग होकर हम माँ बेटी बैठते हैं और 2 घंटा दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। और अक्सर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए आँखों में आंसू आ जाते हैं, कभी दिक्कत तारी हो जाती है, कभी कैफ़ियत बन जाती है। लेकिन कहती है मुझे ये सब नहीं पता कि इसके क्या मायने हैं या ये क्यों होता है, इनके क्या बरक़ात हैं। तो ये बताती हैं कि ये खातून बहुत परेशान थी। अब वहाँ गवर्नमेंट की कोई स्कीम भी है कि गवर्नमेंट जो है वहाँ पर जो इन बेवा औरतें हैं या जिनके पास कोई काम काज नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही होती है। तो उनकी ऑलरेडी एक स्कीम में इनरोलमेंट थी जिस पे 1500 रुपये महाना मिल रहे थे, लेकिन चूँकि वो सफिशेंट नहीं थे, वो खातून इनसे मिलने आती हैं और इनसे कहती हैं कि आप मेरी किसी और स्कीम में भी जो है नाम वगैरह करवा दें, रजिस्ट्रेशन करवा दें, जहाँ से मुझे थोड़े और पैसे मिल जाएँ, क्योंकि मेरी बेटी की शादी की उम्र है। इसके रिश्ते भी आते हैं, लेकिन मैं हर रिश्ते को मना कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैं एक जोड़ा तक नहीं ख़रीद सकती, मैं कैसे शादी करूँगी, कैसे अखराजात पूरे होंगे। तो अब चूँकि जो खातून है जो दुरूद व सलाम बताती हैं, इनका ग्रुप है या वीडियोज़ शेयर करती हैं, तो ये कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल है। एक स्कीम में एनरोलमेंट आसानी से हो जाती है, लेकिन अगर 2 या 3 स्कीम में एनरोलमेंट करवाना चाहें आप, तो फिर उसमें रिश्वत भी देनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, फिर ऑफिसेस इतने दूर हैं और इनके लिए बहुत मुश्किल होता। तो कहती हैं कि मैंने इनको इन चीज़ों में तो इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन मैंने उनके साथ आपकी वीडियो शेयर की दुरूद इब्राहिमी वाली। ये दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मानें और डेली बेसिस पर दुरूद शरीफ पढ़ें, बीबी फ़ातिमा को हदिया करें और उनके वसीले से दुआ करें। कहती हैं मैंने उनको तरीका भी समझाया और उनसे कहा कि आप मन्नत मानें कि अल्लाह ताला आपको कोई ऐसा ज़रिया वसीला असबाब पैदा फरमा दें आमदनी का, घर बैठे कोई काम अता फरमा दें जिससे आपको अच्छी इनकम हो जाए और आपकी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते का बंदोबस्त और शादी का इंतज़ाम भी हो जाए। तो कहती हैं उन्होंने 7000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की मन्नत मान ली 10 दिनों में। और उसके बाद जब ये अपने काम काज से फ़ारिग हो जाती हैं दिन में, तो ये और इनकी वालदा और इनकी बेटी दोनों बैठ के दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हदिया करते और उनके वसीले से दुआ करते। कहती हैं कि अभी 6ठा दिन था कि उस बच्ची का रिश्ता आया और अच्छे खाते पीते घराने से आया। अब ये इनके लिए बड़ी हैरान कुन बात थी क्योंकि ये ख़ुद घर घर जाके काम करती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अब किसी अच्छे घराने से, खाते पीते घराने से रिश्ता आए तो बड़ी ताज्जुब की बात है। और वो लड़का भी बहुत शरीफ और लड़का भी बहुत नेक परहेज़गार। तो लड़के ने भी लड़की को पसंद किया, उनकी वालदा ने भी पसंद किया। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अच्छे किरदार और अखलाक की लड़की चाहिए। इन खातून ने बताया कि देखिए हमारे ऐसे हालात नहीं हैं, मैं ख़ुद लोगों के घरों में काम करती हूँ, इतनी हमारी आमदनी नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को जहेज़ में कुछ दे सकूँ। तो वो लोग इतने अच्छे थे, दुरूद इब्राहिमी की बरकत से ऐसा करम हुआ कि उन खातून ने फरमाया कि हमें सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए, वरना आज के दौर में अच्छी लड़कियाँ नहीं मिलती, किरदार की अच्छी नहीं होती। शादी करने के बाद ससुराल में परेशानियाँ क्रिएट करती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हमें सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए और आपकी तरफ के अखराजात और अपनी तरफ के अखराजात हम खुद उठाएंगे, हमें 1 रुपये की कोई चीज़ नहीं चाहिए। इस तरीके से इनके घर रिश्ता आया और बात पक्की हो गई। कुछ टाइम तक ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ती रहीं और फिर कुछ इस तरह के मामलात हुए कि वो जो लड़का इनका दामाद है जिसके साथ इनकी बेटी की एंगेजमेंट हुई है, उस लड़के ने इनको एक मदरसा बनवा के दिया, यानी एक कमरा जो कि हॉल नुमा कमरा है वो किराए पे लेकर दिया और कहा कि आप यहाँ कुरान पाक की
तालीम दीजिए, नमाज़ वगैरह के बारे में लोगों को सिखाइए, क्योंकि ये खातून ऑलरेडी मुत्तकी परहेज़गार हैं, सलात व सौम की पाबंद हैं। अब वहाँ पर जो लोग कुरान पाक वगैरह पढ़ते हैं उनकी तजवीज़ सही नहीं है, और नमाज़ वगैरह के अहकामात जो हैं, फ़राइज़ शराइत, इसके बारे में इतनी मालूमात नहीं है। इन खातून के पास दीन की काफ़ी मालूमात है, फ़ॉलो भी करती हैं। तो इन्होंने, इनके दामाद ने इनको एक मदरसे के लिए एक कमरा दिया कि आप यहाँ कुरान पाक की तालीम दीजिए और जो है कुरान पाक तजवीज़ से सिखाइए और लोगों को दीन की ज़रूरी बातें, ज़रूरी चीज़ें सिखाइए। इस तरह से उन खातून ने अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला ने ऐसा करम फरमाया कि इतनी नेक हलाल जायज़ कमाई अता फ़रमाई, इतनी नेक हलाल जायज़ तरीका अता फ़रमा दिया। अब ये खातून मदरसे में कुरान पाक की तालीम देती हैं। अब वहाँ पे ऐसे लोग थे जो बूढ़े थे, बूढ़ी औरतें वगैरह जो शर्माती थीं, कुरान पाक सही नहीं पढ़ा था, सीख नहीं पा रही थी, तो वो इनके पास आ रही हैं, बच्चियाँ भी आ रही हैं और ये कुरान पाक की तालीम दे रही हैं। और ये है कि किसी से 300, किसी से 400 हदिया लेती हैं, जैसे जिसके जो हालात हों। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्होंने घरों में कामकाज करना भी छोड़ दिया लोगों के, कुरान पाक वगैरह की तालीम देती हैं, कुरान शरीफ की तालीम देती हैं तजवीद के साथ, और दीनी अहकामात वगैरह सिखा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इतनी इनकम होने लगी है कि थोड़ी बहुत बच्ची के लिए सेविंग भी करने लगी हैं। तो फिर ये इनके घर मिठाई लेकर आई थी, इनका शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका सिखाया, हदिया करना सिखाया, दुआ मांगना सिखाई। वरना हम सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमें हदिया करना और दुआ करना, हम ये सब नहीं करते थे। तो कहती हैं कि इन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया, मिठाई लेकर आई कि मेरे हालात बदले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आमदनी का एक परमानेंट सोर्स बन गया है, लोगों के घरों में कामकाज करना छोड़ दिया है, बेटी का अच्छी जगह रिश्ता हो गया है और सारी परेशानियां ख़त्म हो गई, इज़्ज़त मिलने लगी है। अब आप खुद सोचें, अगर कोई खातून कुरान पाक की तालीम दे रही हो तो उसकी इज़्ज़त में कितना इजाफा होता है। दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला ने दुनिया भी संवार दी, बेटी का अच्छा रिश्ता भी हो गया, आमदनी का ज़रिया भी हो गया, और वो खुद भी मामलात भी अच्छे कर दिए कि कुरान पाक पढ़ा रही हैं। लोग कुरान पाक पढ़ेंगे, सीखेंगे, जब तक पढ़ते रहेंगे इनको सवाब मिलता रहेगा। लेकिन दुरूद पाक कितनी बड़ी इबादत है, इससे कैसे मसले हल होते हैं। कहाँ ये नामुमकिन काम था, नामुमकिन बात थी इनके लिए। वो कहती हैं कि मैं ज़िंदगी भर भी लोगों के घरों में काम करती तो भी अपनी बेटी का शादी नहीं कर सकती थी, ऐसे हालात ही नहीं थे, ऐसे मामलात ही नहीं थे। और अब देखें कैसे करम के, फ़ज़ल के, रहमत के फ़ैसले हो गए। तो बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी, और कही थी कि जिनकी वीडियो है उनका भी शुक्रिया अदा कीजिएगा कि उन्होंने एक तरीका बताया दुरूद शरीफ पढ़ने का, जिससे हमारी दुआ कबूल हुई, हमारी मुराद पूरी हुई, हाजात पूरी। अल्लाह ताला ने सदा आबाद और खुश रखें। आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मन्नतें मत मानें। 3000, 5000, 7000, 11000 दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मानें। अपने हिसाब से क्वांटिटी सेट करें कि 500 डेली पढ़ लेंगे या 700 डेली पढ़ लेंगे, इतने दिनों में मुकम्मल करेंगे। और फिर तवज्जो, ध्यान, मोहब्बत, अदब के साथ बावुज़ू होकर पढ़िए, और फिर हदिया कीजिए बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, और फिर दुआ कीजिए, और फिर देखिए कैसे आपके काम बनेंगे। दिनों में काम बनेंगे जो सालों में काम नहीं बने, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।